गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम आपके सामने हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ा हुआ था, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में पढ़ा हुआ था और गांधी जी ने कहाँ पहले सत्याग्रह किया, फिर किस किस जगह पे सत्याग्रह किया, तो इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रॉल्ट एक्ट के बारे में है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझेंगे कि रॉल्ट एक्ट क्या था। ये वीडियो सिर्फ रॉल्ट एक्ट के ऊपर है, तो इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे उनको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स एक प्लीज़ आप जो मैं नोट्स साइड में आपको दे रहा हूँ, इन सारे नोट्स को आप एक नोटबुक में लिख लीजिए और इसके बाद फिर मैं जो क्वेश्चंस आपको दूंगा उन क्वेश्चंस को भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर जो क्वेश्चन है उसका प्रॉपर जो आंसर है वो आंसर आपको इन नोट्स के द्वारा मिल जाएगा लिखा हुआ। बाकी पहले हम बात को पूरे को रॉल्ट एक्ट को समझेंगे, इसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसका प्रॉपर आंसर फिर जो भी हमने समझाया है और फिर जो भी नोट्स में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर देंगे, सिंपल वे है, साधारण तरीके से। तो ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रॉल्ट एक्ट के बारे में जानते हैं कि रॉल्ट एक्ट क्या था। एक्चुअल में गांधी जी की पॉपुलैरिटी मैंने बताया था कि ये सत्याग्रह जो किया उन्होंने और ये सक्सेसफुली सत्याग्रह उन्होंने किया, तो उसकी वजह से गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। लोग उनके आंदोलन या उनके सत्याग्रह में लोग शामिल हुए थे और इसके साथ ही उनके विचारों से लोग सहमत होने लगे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा था कि कैसे इस तरीके के आंदोलन को हम किस तरीके से दबा सकें, कैसे इसको हम ख़त्म कर सकें। अब मैंने बताया ना था कि कोई रीज़न तो था नहीं, कोई कारण तो था नहीं कि गांधी जी को या गांधी के जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग हैं जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे या उनके साथ उनकी जनसभाओं में जा रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, तो उनको कैसे यूनाइट होने से रोका जाए। तो गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में एक कानून बनाया जिसका नाम रॉल्ट एक्ट था और ये फरवरी 1919 में पास किया गया और इस कानून की वजह से गवर्नमेंट या कह सकते हैं पुलिस के पास ये पावर पुलिस को दे दी गई कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको जेल में रख सकते हैं। गांधी जब इस तरह का कोई कानून आया तो गांधी ने इसका बहुत विरोध किया, इसे अन्यायपूर्ण कानून का, यहाँ तक कि इसको काला कानून भी कहा उन्होंने गांधी जी ने। और बाद में गांधी जी ने इसका विरोध करने का फैसला भी लिया। तो पहले हम नोट्स जो है वो आप लिख लीजिए इस नोट्स को, फिर मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताऊंगा कि रॉल्ट एक्ट क्या था। द रॉल्ट एक्ट वाज पास्ड very hurriedly by the Imperial Legislative Council in February 1919, यानी कि रॉल्ट एक्ट को जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बात आपको, ये वर्ड जो है ये इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कब पास किया है? फरवरी 1919 में पास किया, जल्दबाजी में। वर्ड यूज करना हर्डली, जल्दबाजी में पास, क्योंकि कोई भी कानून पास किया जाता है, कोई भी एक्ट किसी काउंसिल के द्वारा अगर बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं पास करना। तो हमको किन वर्डों का यूज करना है उनका ध्यान रखना है कि द रॉल्ट एक्ट वाज पास्ड वेरी हर्टली बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन फरवरी 1919। यानी कि 2-3 बातें जो हमने इस में कि रॉल्ट एक्ट पास्ड वेरी हर्डली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फरवरी 1990। बस इतनी सी 4 बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट, द रॉल्ट एक्ट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द इंडियन मेंबर्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
यानी कि उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी होते थे, उनकी संख्या कम होती थी। और इस तरह का कानून जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास करने का मन बनाया तो उसमें जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इस तरह के कानून का विरोध किया कि भारत में इस तरह का कानून नहीं बनना चाहिए, नहीं पास होना चाहिए। भारी विरोध किया, सभी ने मिलके यूनाइट होकर इसका विरोध किया। तो रॉल्ट एक्ट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द इंडियन मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पारित करना था। और उसमें पारित करने से पहले वो प्रपोजल रखा जाता है कि कानून जो है बनना है, तो उस पर डिस्कशन होता है। तो उस डिस्कशन में जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसका ज़बरदस्त विरोध किया कि इस तरह का, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया। इन द एक्ट political activities was given the right to suppress political activities and keep political prisoners in jail for 2 years without trial. In other words, no वकील no दलील। यानी कि इस कानून में क्या था, एक्चुअल में ये कानून क्या था? ये कानून था कि गवर्नमेंट जो है को अधिकार दिया गया था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कैसे दबाया जाए। उनको दबाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं और 2 साल तक उसको जेल में रख सकते हैं विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब है कि आप लोगों ने सुना होगा कि क्लास 6, 7, 8 किसी बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 आवर्स में उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है, ये बताना होता है कि इस व्यक्ति को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका अपराध जो है अपराध की श्रेणी में आता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलता है, नहीं अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाता है। तो अब जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो जब उसने कोई अपराध नहीं किया होगा, ऐसे व्यक्ति को भी अगर उसने गिरफ्तार किया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने जब ले जाएंगे या जब अदालत में ले जाएंगे तो उसका अपराध बताना पड़ेगा। अब चूंकि उसने कोई अपराध किया नहीं, क्योंकि उसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया पुलिस ने, तो मजिस्ट्रेट उसको छोड़ देगा। तो फिर पुलिस के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी कि वो किसी को गिरफ्तार करे और वो अदालत से छूट जाए। तो इसके लिए पावर दी गई कि आप 2 साल तक उसको अदालत में ना ले जाएं, जज के सामने ना ले जाएं और उसको जेल में रख सकते हैं। कानून तो वाकई में अन्यायपूर्ण था कि जिसने कोई अपराध ना किया हो, पुलिस किसी को क्या पता कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को किस अपराध में, या पुलिस जो गिरफ्तार कर रही है वो सही मायने में गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि पुलिस का तो उद्देश्य कुछ और था। पुलिस का तो ये था कि जहाँ भी भीड़ हो, जहाँ भी लोग इकट्ठा हो या ऐसी एक्टिविटीज़ में, सत्याग्रह जैसी एक्टिविटीज़ में या गवर्नमेंट के अपोज करने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस वजह से तो इन द एक्ट द गवर्नमेंट वाज गिवन द राइट टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड कीप पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन जेल फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। इन अदर वर्ड्स, नो वकील नो दलील। ठीक है, कोई वकील, क्योंकि 2 साल तक जब आपको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा या पहुंचाया नहीं जाएगा तो वकील की ज़रूरत नहीं है। वो वकील दलील भी नहीं, दलील मतलब सपोर्ट में उसको कुछ कह भी नहीं पाएगा। नो वकील नो दलील। The Rowlatt Act was introduced to suppress any kind of political activities and detainment of people for up to 2 years the suspicion of terrorist activities. British government decided to launch this act on Indians to suppress the feelings of nationalism. यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए किसी भी भारतीय पर ये आतंकवादी होने का शक करके उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी विदाउट ट्रायल। और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो फीलिंग्स थी, जो भारत में भी पनप रही थी, उसको दबा दिया जाए। नेशनलिज्म, मैंने कहा था ना कि नेशनलिज्म जो यूरोप में था, जो हम पहले पढ़ चुके थे नेशनलिज्म, वही नेशनलिज्म की फीलिंग भारत में भी आई और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिशर्स इसको जानते थे
तो यूरोप में इसने जोग्राफी बदल दी थी, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बदल दी थी, वहाँ की लोगों को यूनाइट कर दिया था। वही रिजल्ट यहाँ हो सकता है या आने वाला है, इस डर से उन्होंने इस एक्ट को जल्दबाजी में पास किया। तो 4 ही पॉइंट स्टूडेंट्स थे, चारों पॉइंटों को आपको नोट कर लेना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि समझना बात अलग है और आंसर शीट पे लिखना अलग बात है। आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्क्स तो आपको तभी मिलेगा जब आप आंसर शीट में प्रॉपर आंसर लिखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होता है, और इसी जो हम लोगों ने जो नोट्स लिखा है इसी में इसका आंसर भी हमको मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट वाज द रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट क्या था, तो हम लिख सकते हैं, इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट वाज गिवन द राइट टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड कीप पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन jail for 2 years without trial. In other words, no वकील no दलील। उसी नोट्स में से हमको आंसर मिला, प्रॉपर तरीके से ये लैंग्वेज वाला आंसर हुआ जिसमें सारे प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल यूज किया गया। सेकेंड क्वेश्चन इसका हो सकता है, व्हाई वाज द रॉल्ट एक्ट इम्पोज। अब देखिए, रॉल्ट एक्ट इम्पोज क्यों किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम लोग देख चुके हैं, इसमें टॉपिक में आंसर जो अपना नोट्स है उसमें देख चुके हैं। द रॉल्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड डिटेनमेंट ऑफ पीपल फॉर अप टू 2 years, द सस्पेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च द एक्ट ऑन इंडियन टू सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। यानी पूछा गया था आपसे कि क्यों इम्पोज किया, तो क्यों, क्योंकि वो नेशनलिज्म की फीलिंग को दबाना चाहते थे, वो ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाना चाहते थे जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती। इसके लिए उन्होंने कानून भी निकाला। तो द रॉल्ट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, वर्ड यूज करना है, इंट्रोड्यूस्ड टू सप्रेस द एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज and detainment of people for up to 2 years, the suspicion of terrorist activities. British government decided to launch this act on Indian to suppress the feelings of nationalism. सिंपल सा आंसर। एक क्वेश्चन और हो सकता है इससे रिलेटेड, explain the reaction of Indian people against the Rowlatt Act passed through the Imperial Legislative Council in 1919। तो ये हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि इस रॉल्ट एक्ट का महात्मा गांधी ने विरोध कैसे किया और महात्मा गांधी ने लोगों से क्या कहा कि किस तरीके से इस कानून का विरोध करना है। महात्मा गांधी खुद तो विरोध कर रहे थे, लेकिन लोग कैसे उनके साथ शामिल होकर विरोध कर रहे थे, तो या किस चीज़ के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने इसका विरोध किया और कहाँ कहाँ पर इसका विरोध हुआ और क्या क्या घटनाएं हुई उसके बाद इस कानून को फिर गवर्नमेंट ने लागू किया और लागू किया और क्या क्या उन लोगों के साथ घटनाएं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से मेरे अनुसार आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।